बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज वर्ग अष्टम का संस्कृत द्वितीय अध्याय आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसको मनन करने का प्रयास करेंगे। शीर्षक है धर्मे धम्मं पापे पुण्यम, अर्थात इस चैप्टर का जो पहला जो ये शीर्षक है, इस शीर्षक के माध्यम से हम आप लोगों को इसका हिंदी पहले समझा देते हैं। धर्मे धम्मं पापे पुण्यम, अर्थात इसमें कहा गया है कि धर्म जो होता है, धर्म में धोखा होता है और पाप में पुण्य होता है। यह शीर्षक है, इसको आप गंभीरता पूर्ण सुनेंगे। पहले मैं संस्कृत पढ़ता हूं, फिर आपको हिंदी अनुवाद भी बताऊं। तो है आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वासयति स्म। एकदा स्ववने जालं विस्तृत्य गृहम् आगतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारितेन जाले दुर्भाग्यात् एक व्याघ्रः वधः आसीत्। सो अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यन्ति तदेव पालनं करणीयम्। एक दिन क्या हुआ, तो चंचल नाम का एक लड़का था। यह चंचल नाम का लड़का सब दिन क्या करता था, तो उसका जीविकोपार्जन चलता था, पशु पक्षी को मार करके आखेट करके और अपना गुजर बसर करना। उसी क्रम में क्या करता है, एक दिन वह जाल बिछा करके चला जाता है और जाल बिछा करके वह जब जाता है, दूसरे दिन जब सुबह में आता है तो उस जाल में एक बाघ जाकर के फंस जाता है। समझ गए? तो बाघ जब जाकर के उसमें फंसता है, सुबह आता है, देख करके उसको बड़ा डर होता है और कहता है कि अगर मैं कहीं जाल उठाऊंगा तो बाघ तो हमें खा जाएगा। इसीलिए इस बात को सोच करके वह भाग जाना चाहिए, उसके चंचल के मन में आया। आगे क्या होता है सो देखो। व्याघ्र नैवेदयत भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वां मां मोक्ष्यसे तभी अहं त्वां न हनिष्यामि। उस चंचल से बात कहता है कि भाई हमको तू जो इसमें जाल में फंसा हुआ देखते हो, तुमको डर लगता है कि हम तुमको हानि पहुंचाएंगे। मैं तुमको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। इस जाल से मुझे किसी तरह निकाल दो। फिर आगे क्या होता है, ध्यान से सुनो। तथा सह व्याघ्रं जालात् वही निस्सारयत व्याघ्रः कालांत आसीत। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहं नदा जलमानी मम पिपासां शमन। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याघ्रम् अवदत् शतां मे पिपास शांग प्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानी अहं त्वां खादिष्यामि। वह जब वह बाघ जाल से निकल जाता है तो चंचल से कहता है कि देखो, मैं इधर उधर छटपटा करके मैं तंग आ गया हूं, मुझे अब प्यास लग गया है, तुम नदी से जल तुम ला दो और हम पिएंगे, अपने प्यास को बुझाएंगे। यह भला मानुस चंचल क्या किया, तो नदी में गया, पानी लाया, बाघ को पिला दिया। बाघ को जब प्यास बुझ गया तो व्याघ्र ने कहा कि देखो मुझे भूख भी लगा है, अब तुम्हें मैं खा करके अपने क्षुधा को समाप्त कर लूंगा। अब जो है सो चंचल को बड़ा ये आश्चर्य लगा। चंचल उक्तवान अहं त्वत् कृते धर्मं आचारितवान त्वा मिथ्या मनितं भनितं त्वां मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्रः अवदत् अरे मूर्ख, धर्मे धम्मं पापे पुण्यं भवति एव पृच्छ कमपि। अब चंचल कहता है हमने तो धर्म का आचरण किया,
तुमको मैंने प्यास बुझाया और तुम जो है सो तुम बड़ा मिथ्या बोला, तुम तो झूठ बोला। अब तुम मुझको खा करके अपना तुम क्षुधा बुझाओगे, इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है। इस पर बाघ ने कहा कि रे मूर्ख, धर्मे धमनम और पापे पुण्यम भवति वृक्ष की मपी। आज तो तुम्हें पता नहीं है कि धर्म करने में, धर्म जो होता है धर्म धोखा है, अब पाप से पुण्य होता है, ये तुमको नहीं पता है मूर्ख कहीं का। ऐसा बात कह करके फिर वह आगे क्या होता है यह देखिए। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, नदी जलम अवदत् एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते अतः धर्मे धमनं पापे पुण्यं भवति स्म। चंचल अब क्या करता है, तो नदी के पास चला जाता है और नदी से पूछता है कि क्या धर्म में धोखा होता है और पाप में क्या पुण्य होता है। नदी ने कहा कि हाँ होता है। कैसे, तो कहा एवमेव भवति जना मयंक स्नानं कुर्वन्ति। ऐसा मानो कि सब लोग हम नदी में आकर के स्नान कर लेते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और वस्त्र भी उसमें धो लेते हैं, तथा मलमूत्रादिकं विसृज्यन्ति निर्वतन्ते, अर्थात उसमें जाकर के मलमूत्र भी उसमें विसर्जित कर देते हैं। अतः धर्मे धमनं पापे पुण्यम। ठीक कहा बाघ तुमको कि धर्म में क्या होता है, तो धर्म का आचरण करने से धोखा होता है और पाप करने से पुण्य होता है। फिर वह आगे बढ़ा, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, वृक्ष अवदत् मानवा अस्माकं छायां विरमन्ति अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रहत्ये और संभयं सर्वदा कष्टं ददाति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति धर्मे धमनं पापे पुण्यम। अब तब फिर वह चला गया किसके पास, तो पेड़ के पास चला गया। पेड़ से पूछता है चंचल कि मुझे बताए कि क्या धर्म में धोखा होता है और पाप में पुण्य होता है, आप बताइए हमको। नदी ने ऐसा ऐसा कहा है। अब वृक्ष भी क्या कहता है, तो इसको आप सुनेंगे। कहा कि मानव अस्माकं छायां विरमन्ति, देखो मनुष्य हमारे छाये में आकर के वह विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति और हमारा फल भी खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहत्य और संभयं सर्वदा कष्टं ददाति। अब फिर क्या करते हैं, तो कुल्हाड़ी से काट करके हमको तो सदैव कष्टे पहुंचाते हैं। तत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, फिर उसमें छेदछाद करता है, तोड़ता फोड़ता है। इसीलिए तुमको अगर बाघ और नदी ने कहा कि धर्म में धोखा होता है और पाप में पुण्य होता है, तो निश्चित रूप से यही होता है रे बाबू। समीपे एका लोमशिका बदरी गुलमानं पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता श्रृणोति स्म। सा सहसा चंचल मुत्सृत्य कथ्यति का वार्ता मम अपि विज्ञापय स अवदत् अह मातृस्व अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्र प्राणाः लोमशिका चंचल अकथ। अब क्या किया, तो एक लोमड़ी आप लोग जानते होंगे। तो लोमड़ी क्या करता है, तो निकट ही बेल के पीछे वह छिप करके सारी बात सुन रही थी लोमड़ी। और लोमड़ी ने चंचल के पास आया और पूछा कि क्या बात है, तुम बड़ा ये हो करते हो। चंचल समीप में जाकर के बोली, क्या बात है मुझे बताओ। वह बोला, अरे मूसी, तुम ठीक समय पर पधारी हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहते हैं। और इसके बाद उसने लोमड़ी की सारी कहानी उसको बता दी। अब क्या होता है
अब आगे आप लोग देखेंगे इस पर। वह चंचल, लोमड़ी ने चंचल से कहा, तो अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाल फैलाओ। लोमड़ी चंचला कथ्य वाढ़म त्वं जालम प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम अवदत् केन प्रकारेण त्वं तस्मिन् जाले वध इति अहं प्रक्ष्यन् दृष्टुमिच्छामि। व्याघ्रः तद् वृत्तांग प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः अकथयत, अर्थात लोमड़ी कही कि ठीक है तुम फिर से जाल को बिछो। और बाघ को बोला कि भाई बाघ, आप कैसे इसमें चल गए थे, दिखाइए तो। और वह फिर बाघ जो है सो जाल में चला गया। और जाल में चला गया तो अब क्या होता है सो देखिए, लास्ट है संप्रति पुनः पुनः कुंदनं कृत्वा दर्शय स तथैव समाचारयत् अनारतं कूर्दनेन स श्रान्तः अभवत्। जाले वद स व्याघ्र कालान्तः स निसहायो भूत्वा तत्र अपतत् प्राण भिक्षामीं च आचयत्। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् त्वं त्वया मणितं धर्मे धमनं पापे पुण्यं तु भवतु एव। जाले पुनः तं वृद्धः दृष्ट्वा स व्याघ्र प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। अर्थात अब क्या होता है, तो लोमड़ी की बात में आकर के वह बाघ जो है सो जाल में जाता है। और लोमड़ी कहती है कि भाई तब आप कूदे थे कैसे जाल में, तो वह कूदक करके दिखाने लगा। और जाल में वह कूद करके थक गया। और थक करके क्या करता है, वह जाल में फंस करके निसहाय हो जाता है। और निसहाय होकर के वह जाल में ही गिर जाता है और अपने प्राणों की भीख वह पुनः मांगने लगता है। तो लोमड़ी ने बाघ से कहा कि तुम, लोमड़ी अब कहता है उसी का दवा उसको अब खिला रहा है, उसी की गोटी अब उसको खिला रहा है कि भाई तुमने तो बोला था कि सत्य बोलते हो, तुमने तो सत्य ही बोला था कि धर्म में धोखा और पाप में पुण्य होता, तो अब तुम भोगो। अब तुम ही तो यही बात कहा था। बाघ को जाल में फंसा देख करके वह शिकारी क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। वह घर लौट करके चला जाता है। अर्थात इस कहानी का मूल भावार्थ है कि कभी भी धर्म में धोखा नहीं होता है और पाप से पुण्य नहीं होता है। धर्म धर्म ही है और पाप अधर्म है। धर्म से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, धोखा होता ही नहीं है। और पाप से पुण्य नहीं होता है। अगर वह पाप और पुण्य में, धर्म और अधर्म में बाघ अगर फर्क समझ जाता तो पुनः वह अपनी मूर्खतावश, अपनी अज्ञानतावश वह जाल में नहीं फंसता। आज मैं इस कहानी को यही समाप्त करता हूं। कल फिर हम आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पुनः आपको कराऊंगा। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट ऑफ कोविड-19।